हेलो एवरीवन, मैं विजय सिंघोदिया सीबीएसई 12th की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए यहाँ पे दिया है और इसके साथ में मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी यहाँ पे दी है। देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में a प्लस 2b का ट्रांसपोज लिखना है। ओके, देखिए a डैश की वैल्यू यहाँ है -2 3 1 2 का मैट्रिक्स। अपने को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी a डैश का वापस से ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को मिलेगा a -2 3 1 2। और अब इसके बाद a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 2b इक्वल टू -2 1 3 2 का मैट्रिक्स प्लस 2 इंटू -1 0 1 2 का मैट्रिक्स। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला तो एक बार आप एज इट इज लिख दो, दूसरे में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये बनेगा -2 0 2 4। अब दोनों को ऐड करके लिखो, यह आ गया -2 -2 -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। ओके, और अब अपने को पूछा है a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो हम a प्लस 2b का ट्रांसपोज लिखेंगे। ये आएगा -4 1, ये तो पहला कॉलम बन गया, 5 6 ये दूसरा कॉलम बन गया और यही इसका आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो। इफ कैपिटल A, यहाँ कैपिटल A मैट्रिक्स की वैल्यू अपने को दी है, देन वेरीफाई दैट A डैश A इक्वल टू I, यानी यहाँ पर पहले A का ट्रांसपोज लिखना है, उसको A से मल्टीप्लाई करना है और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये I आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सबसे पहले हम A से A का ट्रांसपोज लिखते हैं। तो यहाँ A का ट्रांसपोज आएगा A डैश इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा, ये पहला कॉलम बन गया, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दूसरा कॉलम बन गया। और अब A डैश को A से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लिख देंगे A डैश इंटू A इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू A की वैल्यू लिख देंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा। और अब इसमें आप देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1, और साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये कैंसिल होंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये भी कैंसिल होंगे। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये 1 होगा, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1, यानी ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसको हम लिख देंगे I, यही अपने को प्रूव करना है। ओके, अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखेंगे। तो आप इस दिए हुए मैट्रिक्स को कोई नाम दे दो। लेट A इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और अब इसके बाद में हम यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट में आपने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज के सम के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर्मूला यहाँ था A इक्वल टू
1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, इसमें अपने को 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर पुट करना है। ओके, तो सबसे पहले a प्लस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। आप पहले तो a की वैल्यू लिख दो और प्लस उसका ट्रांसपोज लिख दो, तो ये बन गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस अब a का ट्रांसपोज लिखो, यह आ गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो इनका सम करके हम लिखेंगे 12 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 6 माइनस का 2 4 -2 6। अब लिखेंगे 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स 1/2 से मल्टीप्लाई होंगे और ये बनेगा 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए की और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद अपने को a माइनस ए का ट्रांसपोज बताना है, तो ये बन जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सब्ट्रैक्ट करने पर यह बनेगा 0 0 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 और ये भी 0 होगा, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, यानी ये तो एक जीरो मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आप 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ये लिखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स को तो ये बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 a इक्वल टू आएगा, यहां पर हमने मैट्रिक्स A को दो मैट्रिसेज के सम के रूप में लिखा और इसमें आप आसानी से देख सकते हो पहला वाला जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ -2 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ 2 है, ये भी 2 है, ये माइनस का 1 है, ये -1 है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ aij इक्वल टू है aji, यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और जीरो मैट्रिक्स के बारे में आपको मालूम है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों टाइप का होगा, तो इसके लिए इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं aij यहाँ पे -aji होगा। ओके, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इफ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है एंड a प्लस a डैश इक्वल टू i, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो यहाँ कंडीशन अपने को दी है a प्लस a डैश इक्वल टू i और इसको लेके हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें a का और उसका ट्रांसपोज इन दोनों की वैल्यूज पुट करो। a की वैल्यू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस a का ट्रांसपोज लिखो और राइट साइड में i आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1 और ये इक्वल मैट्रिक्स आ गए। तो यहाँ आप इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दो। इनमें आ गया 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 और कोस अल्फा इक्वल आ गया 1/2, अल्फा इक्वल आ गया पाई बाई 3, 1/2 कोस पाई बाई 3 की वैल्यू है
60 डिग्री की। ओके, तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए और इसके बाद नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।